आदरणीय साथियों प्रणाम। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी मतदान केंद्र में सकुशल पहुंचने के प्रमाण पत्र के संबंध में। यह प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे तैयार किया जाना है, इसका क्या महत्व है, आदि आदि बातें आप जान सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रमाण पत्र के शीर्ष पर सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। सुभिन्नक मोहर से अब तक आप परिचित हो सके होंगे। सुभिन्नक मोहर एक ऐसी गोलाकार मोहर होती है जिस पर विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और मतदान केंद्र का क्रमांक अंकित होता है। अब आप आगे देखिए इसका शीर्षक, मतदान केंद्र में सकुशल पहुंचने का प्रमाण पत्र। जाहिर है कि निर्वाचन के एक दिन पहले आप सामग्री वितरण केंद्र से सामग्री प्राप्त करते हैं। सामग्री का मिलान करने के पश्चात आप निर्धारित वाहन से अपने को आवंटित मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं और समस्त सकुशलताएं रहती हैं, तब आपको यह प्रमाण पत्र देना होता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का द्योतक है कि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, आपके पास मतदान से संबंधित किसी सामग्री की कोई कमी नहीं है और अब आप मतदान करवाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है पार्टी नंबर। तो आपके दल का जो नंबर होगा वो लिख देंगे। हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर 05 लिखा है। मतदान केंद्र का क्रमांक व नाम 05 ABC, लोकसभा का क्रमांक व नाम 27 खरगोन अजजा। आप अपने को आवंटित मतदान केंद्र और अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिखिएगा। अब देखिए किस किस बात को प्रमाणित करना पड़ रहा है आपको। 3 बातें हैं, 3 पॉइंट्स में दी हैं। यदि ये बातें लागू होती हैं तो इस तरह से राइट का निशान आप लगा दीजिए। जैसे पहला बिंदु, लोकसभा निर्वाचन के संबंध में मैंने मतदान पेटी, मतपत्र, चुनाव सामग्री, निर्वाचक नामावली की प्रतियां तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य समस्त सामग्री की पूर्ण सावधानीपूर्वक जांच की। समस्त सामग्री सही रूप में मुझे प्राप्त हुई है, कोई भी सामग्री नहीं गुमी है। पहली बात तो यहाँ ध्यान रखिए कि जो मतदान पेटी शब्द है ये पूर्व से छपा आ रहा है। इसकी जगह आप पढ़िए EVM यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और उसकी सहायक इकाई VVPAT। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मैंने CU, BU, VVPAT और फिर उसके बाद समस्त सामग्री को उसी क्रम से पढ़िए। दूसरा बिंदु देखिए, मतदान कक्ष बनाया जा चुका है तथा वह मतदान के लिए पूर्ण रूपेण उपयुक्त है। जिस मतदान केंद्र पर आप पहुंचते हैं वहां मतदान कक्ष यानी मतदान प्रकोष्ठ एक बनाया जाता है। आजकल गत्ते से बनता है और आपके पहुंचने के पहले ही सामान्यतः मतदान केंद्र पर यह रखा हुआ होता है। आपको उसको सुव्यवस्थित रूप से जमाना है और उसको कहाँ स्थापित करेंगे मतदान केंद्र में, उसकी आपको पूरी तरह से योजना बनानी है। तीसरा बिंदु, मैं एवं मेरे मतदान दल के सभी सदस्य मतदान केंद्र में सकुशल पहुंच गए हैं। ये शारीरिक एवं मानसिक रूप से मतदान कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए सक्षम है। साथियों, अगर आपके मतदान दल में इस तरह की स्थिति है तो ये तो बहुत ही आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर आपके मतदान दल का कोई सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है, कोई बीमारी है, उसको तबीयत खराब हो गई या कोई मानसिक विचलन है, तो कृपया इस प्रमाण पत्र को देने के पहले सावधान हो जाइए। और प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले जो अधिकारी हैं, सेक्टर ऑफिसर, जब आपके पास प्रमाण पत्र लेने आए तो उन्हें खुलासे के साथ बात बताइए, क्योंकि सेक्टर ऑफिसर के पास रिजर्व में मतदान दल में कार्य करने वाले पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी होते हैं। यदि आपके मतदान केंद्र पर आपका कोई साथी असमर्थ है तो पूरी मतदान प्रक्रिया को दूषित करने में उसकी भूमिका होगी और आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि यदि आप पीठासीन अधिकारी हैं तो आपके दल के प्रत्येक सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। इनमें से कोई भी अगर असक्षम है तो पूरी व्यवस्था ही आपकी गड़बड़ा जाएगी। अतः इस तीसरी लाइन को
राइट टिक करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। उसके बाद हस्ताक्षर करें पीठासीन अधिकारी और फिर अपना नाम भी लिख दें। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर RK रमेश कुमार लिखा हुआ है। उसके बाद जो निचला हिस्सा है उस निचले हिस्से को यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वो इसमें लिखेंगे कि मेरे द्वारा आज दिनांक 12 मई 2024 को समय अपराह्न 1 बजे मतदान केंद्र क्रमांक 05 ABC में पीठासीन अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। वितरण केंद्र अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। और यहाँ पर हस्ताक्षर पहले जोनल अधिकारी होते थे, अब सेक्टर ऑफिसर अधिकांश क्षेत्रों में होते हैं, तो तदनुरूप वो इस पे काट देंगे और यहाँ पर अपने पद के हिसाब से उल्लेख कर देंगे। हस्ताक्षर कर देंगे, अपने नाम लिख देंगे और वो कौन से सेक्टर क्रमांक के सेक्टर ऑफिसर हैं उसका वो यहाँ उल्लेख कर देंगे। साथियों, इस तरह से वो इसको भरेंगे और तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है। आप जैसे ही अपने मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं उसके कुछ समय पश्चात ही सेक्टर ऑफिसर की गाड़ी वहां पर पहुंचती है और आपसे यह प्रमाण पत्र की अपेक्षा करती है। तो आप इस प्रमाण पत्र को अच्छे से पहले से ही तैयार करके रखिए ताकि सेक्टर ऑफिसर को आने के पश्चात आप तत्काल ही उन्हें यह प्रमाण पत्र सुपुर्द कर दें। तो यदि आपके मतदान केंद्र पर यानी आपके निर्वाचन क्षेत्र में मिलने वाले दस्तावेजों में यह प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है तो इसे पहले से तैयार करके रखें और तुरंत ही उन्हें प्रदान कर दें। इसमें उल्लिखित पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखें और यदि कोई कमी हो, जैसे सामग्री की कोई कमी हो, तो आप उन्हें बताइए। पहले सामग्री प्राप्त कीजिए और उसके बाद इस प्रमाण पत्र को उन्हें सौंपिए, क्योंकि निर्वाचन का कार्य आपको और आपके दल को संपन्न करना है। इसमें किसी भी प्रकार की सामग्री की कमी होने से आपको असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये समस्त प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार हम इनकी अवहेलना कर देते हैं, लेकिन करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी टीम का यह संकल्प है कि निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक दस्तावेज और प्रत्येक लिफाफे पर विस्तार से सरलता से समझाते हुए वीडियो हमारे साथियों को उपलब्ध करवाया जाए। उसी श्रृंखला में यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। आशा है आपको यह अच्छा लगा होगा। आप किस राज्य से, किस निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस विषय पर वीडियो चाहते हैं उसका उल्लेख भी कीजिए। मुझे ये बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सकुशल पहुंचें और यह प्रमाण पत्र प्रदान करें। नमस्कार।